अभी हम सिलेक्शन पे डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग इंडिविजुअल्स हु possess द नेसेसरी स्किल्स, एबिलिटीज एंड पर्सनालिटीज टू सक्सेसफुली फिल स्पेसिफिक जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन जो होता है वो बेसिकली नेगेटिव पुल होता है, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को शॉर्टलिस्ट करके लोगों के लिए जो हम पुल क्रिएट किए थे रिक्रूटमेंट के टाइम पे, वो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं, और जो सूटेबल लोग होते हैं बस उन्हें ही हम अपने पास होल्ड करते हैं। बाकी लोगों को हम एलिमिनेट करके उनके लिए जो हमने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया था वो हम लोग हटा देते हैं। तो इस वजह से इसको निगेटिव प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके सिग्निफिकेंस होते हैं बेसिकली ये सिलेक्शन जो है हमारे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। हमारा जो ट्रेनिंग कॉस्ट होता है, अगर हम सूटेबल सिलेक्शन करते हैं, सूटेबल अगर हम लोगों को हायर करते हैं तो ट्रेनिंग कॉस्ट कम लगती है, हमारी टर्नओवर कम होता है। जो एम्प्लॉय टर्नओवर होता है, जो एम्प्लॉय स्विच करते हैं कंपनी को, वो बहुत कम होता है, बिकॉज वो सेटिस्फाइड होते हैं अपने काम से और ऑर्गेनाइजेशन से। तो इस वजह से एम्प्लॉय टर्नओवर रेट कम होता है। फिर जो भी प्रोसेस होते हैं, लाइक विदाउट नोटिस किसी ने स्विच कर लिया, या फिर रैंडमली किसी भी लाइक विदाउट इन्फॉर्मेशन स्विच किया, तो इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अगर हम इफ़ेक्टिव वे में अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो ये सारी चीज़ें काफ़ी कम हो जाती है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है रिसेप्शनिस्ट में ये होता है कि हमने जैसा कि रिक्रूटमेंट में देखा, हमने इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया। तो जो हमने इंटरव्यू शेड्यूल किया और कंडक्ट कर दिया इंटरव्यू, इसके बाद फिर आती हैं रिसेप्शनिस्ट। लोग जब इंटरव्यू देने के लिए आते हैं कंपनी में, तो कहीं ना कहीं रिसेप्शनिस्ट उनके सीवीज़ को कलेक्ट करती हैं, एंड देन फिर उसमें से 20 लोगों में से लाइक जैसे जो भी आए उनका सीवी रिसेप्शनिस्ट ने कलेक्ट किया। उसके बाद फिर तो रिसेप्शनिस्ट एक तरह से फ्रंट होती है, एक फ्रंट फेस होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, इसलिए हम इन्हें सबसे पहले रखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, बिकॉज जब वो कंपनी में आते हैं तो सबसे पहले वो इनके साथ ही उनकी लाइक इंटरेक्शन होती है। सेकेंड वन इज़ स्क्रीनिंग इंटरव्यू वो होता है लाइक जैसे कि 20 लोग आए, अब हमें उनमें से 5 लोगों की ज़रूरत है, तो स्क्रीनिंग इंटरव्यू में बेसिकली नॉर्मली रिसेप्शनिस्ट या फिर कोई भी एक जो भी काउंसलर होती है वो कहीं ना कहीं डिस्कस करती है कि आप क्यों स्विच कर रहे हो, या फिर कहाँ से आए हो, या इस तरह का एक तरह का आपका माइंड शार्पिंग वो चेक करने के लिए स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है। उसके बाद थर्ड वन इज़ एप्लीकेशन फॉर्म। हर ऑर्गेनाइजेशन का जनरली एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें सारे डिटेल्स वो फिल करवाते हैं कैंडिडेट से, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है। एंड देन फिर सिलेक्शन टेस्ट होता है। अगर कोई एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर इस तरह के कोई टेस्ट कंडक्ट करना चाहे तो वो सिलेक्शन टेस्ट में आता है। उसके बाद सिलेक्शन इंटरव्यू, जब वो टेस्ट क्वालिफाई हो गया एंड देन फिर उनका सिलेक्शन इंटरव्यू होगा। फिर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, सो दैट कि वो मेडिकली फ़िट हो, ताकि हमने जो भी अपना हायरिंग कॉस्ट जो लगाया वो हमारा वेस्ट ना हो, इसीलिए हम मेडिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं। फिर रेफरेंस चेक करते हैं। अगर कोई रेफरेंस के थ्रू होता है तो कहीं ना कहीं उन्हें लिटिल बिट प्रायोरिटी मिलती है, तो हम रेफरेंस चेक करते हैं। या फिर हम ये चेक करते हैं कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है, या फिर उसका जो बैकग्राउंड है वो चेक करते हैं, सो दैट कि अगर बैकग्राउंड अच्छी है तो हम उन्हें कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दे पाएँ, और अगर बैकग्राउंड अच्छी नहीं है तो हम उन्हें उसी वक्त हम डिसीज़न लेने से पहले ही उन्हें हम रिजेक्ट कर पाएँ। उसके बाद 8th वन इज़ हायरिंग डिसीज़न। उसके बाद हम हायरिंग डिसीज़न में आते हैं, जिसमें हम फाइनली डिसाइड करते हैं कि हमें इन्हें हायर करना है या नहीं करना है। तो ये बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस हुआ। उसके बाद जो बैरियर्स होते हैं सिलेक्शन में वो होता है परसेप्शन। लाइक कई बार क्या होता है कि हम किसी को बाई लुक हम उन्हें जज कर लेते हैं, तो वो हमारा खुद का परसेप्शन होता है, तो इसके वजह से भी बैरियर आता है। हमने लाइक अगर कोई गंदे कपड़े पहन के आया है और वो एजुकेटेड है, बट फिर भी हम लोग सोच लेते हैं नहीं ही इज़ नॉट सुटेबल, तो ये बैरियर हो गया। फिर फेयरनेस ये हो गया कि हम पार्शालिटी कर लेते हैं। लाइक अगर कोई बहुत अच्छे लुक में आ रहा है या फिर बहुत रेडी होके आ रहा है, तो हम उसको प्रायोरिटी दे देते हैं, और जो नॉर्मल आया है हम उसको छोड़ देते हैं, तो ये फेयरनेस हो गया। फिर वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड प्रेशर, ये तीनों चीज़ों में ये होता है कि हम या फिर तो मतलब किसी के रेफरेंस से, या फिर कुछ वैलिड रीज़न हो नहीं हो, या फिर रिलायबल हो, या फिर प्रेशर की वजह से आके हम इन सारी चीज़ों की वजह से भी अगर किसी को हम सेलेक्ट करते हैं, या फिर विदाउट एनी एलिजिबिलिटी हम किसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइक हमारे पास वैलिड रीज़न नहीं है, बट हाँ फिर भी क्योंकि लाइक उसके पास कुछ वैसा है नहीं कि हम उसे सेलेक्ट कर पाएँ,
पर क्योंकि हमारे पास प्रेशर है या रेफरेंस है या कुछ वैसा टॉप अथॉरिटी के थ्रू वो आ रहा है, तो हमें उस वक्त जब सेलेक्ट करना होता है तो वो एक तरह का बैरियर क्रिएट करता है सिलेक्शन के लिए।